नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस तक आयोजित होने वाले द्वितीय चरण के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारन ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। एडीएम सारन ने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार आयोजित किए जाए तथा स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत ध्येय वाक्य को केंद्र में रखते हुए गतिविधियों का संचालन हो। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को विद्यालयों में मेगा पेरेंट टीचर मीट के दौरान वंदे मातरम से जुड़ी गतिविधियां होगी। 24 जनवरी को निबंध वाद विवाद, क्विज, रंगोली व चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जबकि 25 जनवरी को वंदे मातरम थीम पर सांस्कृतिक संध्या व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। एडीएम ने आमजन की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोटपुतली के कासली क्षेत्र में खनन और ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही को लेकर कासली सुकल्लाकाबाद सड़क बचाओ संघर्ष समिति का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। धरना संयोजक राधेश्याम सुकल्लाकाबाद ने बताया कि भारी वाहनों और अवैध खनन के कारण सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व धरना संयोजक ने विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ के एक रिश्तेदार पर ओवरलोड वाहनों के संचालन और अवैध खनन में संलिप्तता का आरोप भी लगाया था। समिति ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बानसूर के उपखंड की ग्राम पंचायत मोठुका की ग्राम फतेहपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। ग्राम पंचायत प्रशासक हंसा चौधरी के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की सहायता से आम रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासक हंसा चौधरी ने बताया कि लंबे समय से सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन द्वारा पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इसके बाद पंचायत ने कार्रवाई करते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया। ग्राम पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानसूर के अरसोरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बिजली विभाग के एक्सियन राजेंद्र परेवा ने बताया कि हरसोरा सहित आसपास के इलाकों में करीब 11 लाख रुपए की बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी। कई उपभोक्ताओं को बार बार नोटिस और समझाइश की गई, लेकिन उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया, जिसके बाद विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। विभाग की टीम ने अरसोरा, बबेड़ी, मोरोड़ी, माजरा, डाकोड़ा, नांगल लाखा और प्रशाकाबाद सहित कई गाँव में अभियान चलाकर 6 से अधिक ट्रांसफार्मर भी उतारे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा कराने की भी हिदायत दी। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने प्रेस वार्ता कर अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। धनखड़ ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के माध्यम से 341.77 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिससे क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत हुई हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ देखता रहता हूँ। कुछ कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, वो कहते हैं बिना पानी के मछली जिंदा रह नहीं सकती, तड़पती है। ऐसे उन लोगों ने बहुत सारे अपने समय में वो जो काम नहीं करा पाए, उसमें हमारा तो दोष है नहीं। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर, जिस जनता ने मुझे 2 वर्ष पूर्व यहाँ जिताकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, उनके कुछ विकास कामों की चर्चा भी मैं आप लोगों के माध्यम से करना भी चाहता हूँ। मैंने एक फोल्डर भी आपको भी दिया भी है। ऐसे लगभग इस विराटनगर में पानी का बड़ा संकट रहा है, और लगभग हमने 2 वर्ष में जो हमारे काम चल रहे हैं या काम हमारे प्रगति पर है, उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लगातार 2 हमारे बजट आ चुके हैं, तीसरा बजट अभी हमारा आने वाला है, क्योंकि बजट सत्र भी प्रारंभ होगा, उसमें कुछ काम हो रहेंगे। लगभग 32 करोड़ के काम हमने पानी को लेकर विराटनगर में
काम शुरू किए हैं या कुछ काम हमारे प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम विभाग के द्वारा एक इतिहास कायम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बहुत सारा पैसा हमारे सड़कों के लिए दिया है। करीब 143 करोड़ रुपए 2 वर्ष में हमारे राजस्थान सरकार की ओर से इस मेरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर में दिया है। ऐसे ही नगर पालिका हमारे पावटा विराटनगर दोनों मिलाकर लगभग 35 करोड़ के काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। ऐसे ही आपके WRD एनीकटों का और जीर्णोद्धार और जो पानी को लेकर हम पानी कैसे इसको ठीक ठाक प्रबंध कर सकते हैं, ऐसे साबी नदी का सर्वे भी हमने करवाया है DPR तैयार करवा के कि इसमें पानी भी ऊपर आ सके। इसमें भी हमारी सरकार का लगभग 35 करोड़ रुपए हमने नगर पालिका वाला और 12.78 लाख रुपए हमने WRD में। ERCP का बजट मैंने वैसे बहुत बड़ा बजट ERCP का है। देखिए इस विराटनगर का भाग्योदय करने का काम किसी ने किया, उनका नाम भजन लाल शर्मा है। क्योंकि अभी काम तो प्रारंभ नहीं हो पाया है, क्योंकि इसरदा बांध का पानी आना है रामगढ़ बांध तक, उसका टेंडरिंग काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 18,500 करोड़ का टेंडरिंग काम भी उनका हो गया। लेकिन हमारा काम ये थर्ड आखिरी फेज में था। पहले रामगढ़ बांध तक का काम होगा, उसके बाद ये पानी विराटनगर के बांधों में, जिसमें बुचारा का बांध कोटपुली विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें पानी आने वाला है। जौनपुर हवाई का बांध, उसका भी काम होने वाला है। छितौली बांध है, इसका पानी, उससे कई हमारे विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों किसान भाइयों को फायदा होगा। इसका मैंने अमाउंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अमाउंट को जोड़ा नहीं, जिसका अमाउंट 4,100 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इन 3 बांधों के लिए देश की सरकार ने दिए हैं। ऐसे ही अभी कृषि मंडी किसानों को जोड़ने का काम, किसानों को सुविधा कैसे मिलती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पावटा में मंडी और कृषि के अन्य जो कार्य हैं उसके लिए 3 करोड़ 76 लाख का काम सरकार ने दिया है। मेडिकल हेल्थ के लिए बड़ा काम हमारी सरकार ने दिया, जहाँ पर विराटनगर में 2 CSC हमें बजट में दी और साथ साथ हमें 2 उप जिला अस्पताल पावटा विराटनगर में दिए हैं। और जिनका एक SDH का यानी उप जिला अस्पताल विराटनगर का बजट भी आना शेष है। उसके अलावा यदि बात करूं, उनका बजट आने के बाद लगभग 100 करोड़ का बजट हमारी सरकार माननीय भजन लाल शर्मा जी ने विराटनगर को दिया है, जिसके काम भी हम बहुत जल्दी इनका प्रारंभ करने वाले हैं। साथ ही पंचायत समिति मेरे विराटनगर पावटा के द्वारा गाँव के विकास के लिए 11 करोड़ 65 लाख रुपये, पशुपालन और नवीन भवन बनाने के लिए करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए, महिला बाल विकास के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए, और जो शिक्षा के जो बहुत सारे अलग अलग जैसे विद्यालय हैं, कई क्षतिग्रस्त स्कूलों मरम्मत का काम है, कई प्रयोगशालाओं का काम है, कई नवीन कमरों का निर्माण की बात है, उसके लिए हमारी सरकार ने 7 करोड़ 80 लाख रुपए दिए। सहकारिता विभाग गोडाउन्स के लिए पैसा हमारी सरकार ने यहाँ पैसा दिया, जिस करीब 48 लाख रुपए है। और लगभग 16 सोसाइटी, जहां ग्राम पंचायतों में कांग्रेस के कार्यकाल में जो सोसाइटियां नहीं बन पाई थी, वन टाइम में मैंने 16 सोसाइटियों को जोड़कर हमारे विराटनगर जनता को, किसान भाइयों को सौगात देने का काम किया है। ऐसे ही विराटनगर में एक अच्छा बस स्टैंड का निर्माण कार्य होगा, जिसमें करीब 1 करोड़ की लागत की जो उसमें आएगी, उसका काम हमने, जमीन भी हमारी उसके लिए आवंटित होगी, उसका काम भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसे ही MLA जो फंड जो हमारा, उसका लगभग मैं पूरा पैसा दोनों वर्ष का 10 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, जिसमें गांव में विकास का काम अभी प्रगति पर है। ऐसे ही नगर वन विराटनगर, देखिए टूरिज्म की दृष्टि से विराटनगर अपने आप एक बड़ा पौराणिक नगरी है, बड़ा पर्यटक स्थल भी है, जहाँ पर अशोक सम्राट ने 300 दिन तक रहकर आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का काम भी किया। राजा विराट की धरती और पांडवों का ज्ञातवास भी था, वहाँ पर भी हमने 2 करोड़ रुपए की लागत से हमने इसका काम चालू कर रखा है, जहाँ नगर वन, जहाँ हर व्यक्ति को सुविधा मिल पाएगी, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट की तरफ, विभाग की तरफ से भी लगभग 29 करोड़ 29 लाख रुपए, यानी ये जो संजय वन जिसका नाम अटल वन हो गया, मैं तो भूल ही गया था, मैं जिक्र कर रहा था अभी इसका जीराम जी वाला। तो कांग्रेस के समय में तो देखिए हमारे यहाँ वन संजय वन के नाम से इसका नामकरण किया गया, इसका नाम अटल वन हुआ है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न जैसे व्यक्ति के नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो इसमें लगभग इतना पैसा, जिसका काम भी लगभग 14 करोड़ रुपए तो अभी अटल वन के नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि वहाँ का डेवलपमेंट काम भी प्रारंभ हो गया, तेज गति से वहाँ काम चल रहा है। ऐसे करके लगभग इससे विराटनगर में डिटेल्स में करूँ तो लगभग यहाँ मैं जिसमें ERCP को जोड़ा नहीं मैंने,
विराटनगर सीवरेज का अमाउंट मैंने जोड़ा नहीं है, और कुछ पैसा इसमें एक आध शायद मैंने छोड़ा है इसमें। इसके बावजूद यदि अमाउंट जोड़ो तो बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन इस 2 वर्ष में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 341 करोड़ 77 लाख रुपए विराटनगर के विकास के लिए दिए गए, और उसका डिटेल मैंने एक फोल्डर भी आपको मैं उसमें दिया है मैंने, कि इसका डिटेल भी है कहाँ कहाँ मेरे काम चल रहे हैं। तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से का बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत आसान्वित उनसे हमेशा रहता हूँ। इस विराटनगर के विकास के, राजस्थान के समग्र विकास के लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं। और साथ साथ हमने बहुत सारी पंचायतें यहाँ बनाई, नई पंचायत समिति मैंने मेड़ कुंडला बनाया, जिसमें आज़ादी के बाद ऐसा पहला कोई विकास हुआ है। तो पंचायत समिति बनाकर और हर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को जोड़कर, जो उनको दूर जाना पड़ता था, तो उनको बहुत अच्छी राहत मिली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।